सुप्रभात। आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष सामने अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार के अध्ययन करेंगे। रूपक अलंकार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी पहचान क्या है। हाँ, एक निवेदन और है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है, पहली बात तो पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करें। आप सभी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लिखना होता है। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आती है तो जो लोग नए देख रहे हों वो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करने का कष्ट करें। तो देखते हैं, आइए रूपक अलंकार। पहली बात तो रूपक जो र होता है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। र में छोटा की मात्रा और बड़े की मात्रा हम कैसे पहचानेंगे, पहले इस बात से आपको अवगत कराते। बहुत रोचक विषय है, क्योंकि किसी भी मात्रा में ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा ऐसे लगता है हर्ष और दीर्घ की मात्रा, लेकिन र एक वर्ण है जिसमें र में नीचे न लग करके, इसके इस तरह न लग करके बल्कि इस तरह लगता है, दोनों मात्राएं। तो कैसे पहचाने किसमें बड़े की मात्रा है, किसमें छोटे की मात्रा है। जिस पहचान के लिए ये छोटे की मात्रा रहेगी, ध्यान देने की बात है आपको। र में छोटी की मात्रा अगर रहेगा तो सीधे ऐसे कर दिया जाए, गोल नहीं रहेगा। यहाँ पर रूपक माने रू हो जाएगा, छोटा हरस। यदि किसी वर्ड में थोड़ा यहाँ पर घुंडी बना दिया गया हो, गोल कर दिया गया हो, यहाँ देखेंगे अगर इस तरह करके गोल ये भरा हुआ चीज हो, यहाँ खाली पर नहीं रहेगा, वहाँ थोड़ा घुंडी टाइप उसका गोला रहेगा, तो उधर समझिए बड़े की मात्रा है। ठीक, रंग। और अगर सीधे केवल पाई को लटका दिया गया तो वो छोटे की मात्रा। जैसे यहाँ रूपक, तो रूपक को ऐसे लिखेंगे, रूपक नहीं हो जाए, नहीं तो रूपक पढ़ेंगे। तो रूपक का अर्थ इसका होता है, रूपक का अर्थ क्या होता है? रूप का करना, रूप का करना। रूपक शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप का करना। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, बहुत छोटी सी परिभाषा है। तो परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है रूपक अलंकार किसे कहते हैं, आप बताएंगे जहां पर उपमेय में, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए या किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे आगे और देखें, रूपक का शाब्दिक अर्थ अगर इस तरह लिखेंगे तो रूपक का बड़ा रू होगा। रूपक का शाब्दिक अर्थ रूप का करना होता है। रूप का करना होता है। जैसे बी की विभावरी, बीती बिहारी जयशंकर प्रसाद जी की गीत है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जाग रे। अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही। ऊषा घटकारा नागरी,
पूसा घट तारा नागरी। इसके अर्थ को जान लीजिए, सुन लीजिए। बीती माने बीत जाना, विभावरी रात्रि, जाग माने जागना, अंबर मीन्स आसमान, पनघट पानी भरने का घाट या स्थान, डुबो माने डुबोना, ऊषा घट ऊषा माने प्रातः काल, इस समय को ऊषा काल कहते हैं। तारा नागरी नक्षत्र, नागरी माने नायिका। इसका अर्थ है एक सखी दूसरी सखी से कह रही, उसे जगाते हुए, खे सखी उठो जागो, क्योंकि रात अब बीत गई। हे सखी रात बीत गई, तुम जाग जाओ, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में, अब आकाश रूपी बना दिया उन्होंने, उपमान को क्या कर दिया, उपमेय में आरोपित कर दिया। उपमेय में उपमान को आरोपित कर, कोई भेद नहीं कर रहा। यहाँ आरोप जो होता है वो भेद रहित होता है। ब्रैकेट में अगर ये भी लिख लेंगे नहीं समझाएगा कि हाँ उपमान में, उपमेय में उपमान का आरोप भेद रहित किया जाता, कोई भेद नहीं किया जाता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस चीज को अगर न समझना है, यहाँ पर कोई भेद नहीं तो भेद रहित। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप भेद रहित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक का शाब्दिक अर्थ रूप का करना होता है। यहाँ तो बात समझ आई। उदाहरण बता दिया कि जैसे बीती विभावी जागरी, एक नायिका अपनी सहेली को या एक सहेली दूसरी सहेली को जगाती हुई कहती है कि हे सखी अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी नायिका अपने तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है, ये डुबो दी है। चूंकि रात जब बीत जाती है तो तारे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, माने दिखाई नहीं देते। समाप्त नहीं माने वो दिखाई नहीं देते। वही करी कि ऊषा रूपी नायिका, सखी अब तुम जाग जाओ, क्योंकि रात बीत गई है। आकाश रूपी पनघट में, अब अंबर को उन्होंने क्या बना दिया, अंबर माने आसमान, अंबर को उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया। आसमान रूपी पनघट में या आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी नायिका ने तारे रूपी घड़े को डुबो दी या डुबो रही है। इसलिए उठो, अब प्रातः काल होने वाला है। इस प्रकार रूपक अलंकार से एक और उदाहरण है कक्षा 10 की, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। या चरण कमल बंदो हरिराई, अब कमल को उन्होंने, कमल क्या है, उपमान है, और चरण क्या है, उपमेय है। उपमेय में उपमान का क्या किया जा रहा है, माने आरोप किया जा रहा है भेद रहित। कमल को उन्होंने चरण बना दिया, कमलवत रूपी इसलिए कहा गया। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली अगर कहा जाता है तो बात यह है रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। मूल रूप से कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से देखते हैं। पहला रूपक अलंकार के भेद, रूपक अलंकार के भेद यदि कोई पूछता है आप बताएंगे 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला जो है साम रूपक, दूसरा निरंग रूपक, तीसरा पारंपरिक साम, निरंग और
पारंपरिक, ये 3 रूपक हैं। सांग, इसका अगर हम संक्षेप करेंगे, साधन अंग, रूपक अलंकार के वे उदाहरण जिसमें उसके विभिन्न अंगों से तुलना किया जाए उसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं, उसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे सांग का अर्थ होता है, यदि आपसे कोई पूछता है सांग का अर्थ है अंग सहित साधन अंग, जी रूपक अलंकार के वे उदाहरण या ऐसे वाक्य जिसमें रूपक के प्रत्येक अंगों के साथ उपमेय में उपमान का आरोप भेद रहित किया जाता है उसे सांग रूपक कहते हैं। इसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तो विशेष अंगों से आसमान के उन्होंने पनघट बना दिया कवि ने, और प्रातःकाल को स्वरूपी नायिका बता दिया, और नक्षत्रों को उन्होंने घड़ा बता दिया, अपने हाथों से डुबो रही थी। तो ये चीजें है। ऐसे यहाँ उदित उदयगिरि मंच पर, तो सांग रूपक मतलब रूपक अलंकार के वे उदाहरण या ऐसे वाक्य जिसमें रूपक के प्रत्येक अंगों के साथ उस उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है उसे रूपक सांग रूपक अलंकार कहते हैं। निरंग, निरंग, निरंग का मतलब निरंग जिसमें कोई अंग न होता पर्याय है, तो जहां उपमेय में उपमान का आरोप सर्वांग न हो, किसी न किसी अंग की कमी हो, जहां उपमेय में उपमान का आरोप है सर्वांग न हो। पहले सांग को देख लें परिभाषा, नहीं तो आप लोग सुन करके नहीं लिख पाएंगे, समझ में कम आएगी, लिख लेंगे। सांग रूपक की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का आरोप, छोटी सी परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का सर्वांग आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का सर्वांग आरोप हो या आरोप किया जाता है, आरोप हो, वहां सांग रूपक अलंकार होता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित, उदय, गिरि, मंच पर, मंच पर, रघुवर, उबाल, पतंग, विकसित, संत, सरोज, सब, हर्ष, लोचन, भृंग। उस समय का वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, जब सीता स्वयंवर भगवान राम पहुँचते हैं अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, तो उदित उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री राम के सूर्य के निकल जाने से वहाँ पर बैठे हुए संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो जाते हैं।
तात्पर्य यही है। तो विशेषण संतों को उन्होंने किससे तुलना कर दिया, आरोप रहित भेद कर दिया, तुलना नहीं कर रहा बल्कि आरोपित कर रहे हैं। सरोज, सरोज माने कमल, संत को उन्होंने सरोज बना दिया और संतों के नेत्रों को उन्होंने भृंग, भृंग मीन्स भौरा। तो इसके प्रत्येक अंगों से उन्होंने जो आरोपित किया है, इसलिए ये सानुकंप हुआ। निरंग जहां पर उपमेय में उपमान का श्रवण आरोप न हो। दूसरा उदाहरण देखते हैं निरंग रूपक का। निरंग रूपक अलंकार इसी से काम चला लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान का सर्वांग आरोप यहाँ शब्दावली लिखते हैं न हो, वहां निरंग किसी न किसी अंग की कमी योग निरंग रूपक अलंकार होता है। निरंग रूपक अलंकार होता है। आपको यहाँ भ्रमित नहीं, निरंग रूपक अलंकार है यहाँ पूरा, इससे आप भ्रमित नहीं। जैसे अवश्य चली बन राम पहुं, अवश्य चली बहु राम पहु भरत मंत्र भलकीन शोक सिंधु बूढ़त सबही तू अवलंबन दीन। तो यहाँ सिंधु उपमान का शोक उपमा में आरोप मात्र आता है, निरंग रूपक है। इस उदाहरण को ऐसे समझ लेंगे। परंपरित रूपक है जहां मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो। परंपरित रूपक का मतलब परंपरित रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां पर मुख्य रूपक, जहां पर मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, अवलंबित नहीं टिका हुआ हो, उसी के सारे रूपक पर अवलंबित हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। वहां परंपरित रूपक हो, या इसे भी कह सकते हैं अवलंबित हो अथवा, एक वाक्य और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, अथवा जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता हो, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता हो, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। वहां पर निरंग रूपक
पारंपरिक रूपक अलंकार होता है, वहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। परिभाषा याद हो जाएगी, छोटी सी परिभाषा है, इसमें दो हैं। हम ये भी कह सकते हैं जहां एक रूपक, जहां यह कह सकते हैं जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता हो, वहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। या जहां पर मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, अवलंबित माने उसके सहारे हो, उस पर टिका हो, उसे क्या कहेंगे? पारंपरिक रूपक। जैसे बंदो पवन कुमार खल बने, बंदो पवन कुमार खल बल, बंदो पवन कुमार खल बल, पावक ज्ञान घन, पावक बल नहीं बन, पावक ज्ञान घन, पावक ज्ञान घन। यहां तक समझ आई? दूसरा नीचे जासु हृदय आगार, जासु माने जिसके, जासु हृदय आगार, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर, बसई राम, बसई राम सर चाप धर, सर चाप धर। पवन माने जानी रहे, पवन कुमार कहानी की बात नहीं, वन पावक माने अग्नि, घन माने बाधा, जास माने जिसके, हृदय माने हृदय में, आगार जाने अग्नि। कहते हैं यहाँ हनुमान जी में जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया है उसका कारण खलों में वन का आरोप है। खल माने दुष्ट, पवन कुमार हनुमान जी, बंदो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। तो इस प्रकार कहते हैं कि पवन कुमार के मतलब वही कहते हैं जिनके अंदर आसमान में अग्नि के जला देने में ज्ञान प्राप्त हो, उसके हृदय में भगवान राम हनुमान जी की कृपा ही होने वाली है। बसई राम सर चाप, अथवा उसके हृदय में भगवान राम के शब्द से। तो दिखाया गया कि यहाँ हनुमान में जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया उसका कारण खलों में वन का आरोप है, अतः इस आरोप पर ही प्रथम आरोप अवलंबित है। इसे अगर नहीं आता है इसके आधार पर दूसरा उदाहरण देखा जाए। धन्यवाद, अगली वीडियो में बताते हैं।